ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 88 है। प्रथम कांड के 9वें अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। इसके 16वें खंड तक हमने विचार किया है। 16वें खंड में जो बात कही गई कि यदि प्रस्तर के स्थान पर उसका प्रतिनिधि वेद को लिया जाए तो वेद के एक तृण को उस वेद से हटा करके उसके अग्रभाग को जुगु में स्थित घी से चुपड़ना और मध्य भाग को जो है सुरवा में स्थित घी से चुपड़ना और निचले भाग को थाली में स्थित घी से चुपड़ना। उसके बाद जो 17वां खंड है वो प्रारंभ हो रहा है। पृष्ठ संख्या 347। अतः अग्निद आह अनुप्रहर इति। तब अग्निद कहता है अनुप्रहर, उसको फेंक दो। तो तीनों भाष्यकारों ने अलग अलग 3 जगह पर मैंने देखा, सभी ने इसे पीछे फेंक दो ऐसा लिखा है। सदानंद जी तो उसको अग्नि में डालने के लिए नहीं कहा, इसको पीछे फेंक दो ऐसा लिखा है सभी ने। स्वामी जी नमस्ते। जी जी। मैं तो इस आधार पे कह रहा था स्वामी को 8वें अध्याय का जो तीसरा ब्राह्मण उसमें 16वीं कंडिका से जो प्रसंग है वो सारा अक्षरशः वाक्यशः कहीं ना कहीं 9वें अध्याय के इस 16वें 17वें वाले हिस्से में मतलब अनुवृत्त हो रहा है। वहां पे प्रस्तर के एक तृणम आदाय अतैकम तृणम अपगृह्णाति यजमानो वै प्रस्तर। वहां से ये 8वें ब्राह्मण का कौन सा खंड है, कौन सा ब्राह्मण है? 8वें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के तीसरे ब्राह्मण। इसमें 19वें से तो अक्षरशः ही है अथाग्निद आह अनुप्रहर इति। यहाँ से तो 17वां और उसका 19वां। जी जी। यहाँ का 17वां, वहाँ का 19वां। बाकी प्रसंग प्रारंभ हो जाता है यहाँ से अथ एकम तृणम अपगृह्णाति, एक जो 16वीं कंडिका है। जी जी जी। अतः एकम तृणम अपगृह्णाति यजमानो वै प्रस्तर स यत् कृत्स्नं प्रस्तरम अनुप्रहरेत् क्षिप्रेह यजमानो अमुं लोकम ईया ततो ह यजमानो जोग जीवति यावद एव अस्य इहा मानुषम आयुः तस्मै एव एतत् अपगृह्णाति तमुहूर्तं धारयित्वा अनुप्रहरति तद यद अत्र अस्य इतर आत्मानं। तो यहाँ पर तो अग्नि में डालने की बात कही जा रही है, वो तो बात ठीक है। 19वीं कंडिका इसी में मतलब ये तो प्रसंग है। हाँ जी। इसी में 19वीं अथाग्निद आह अनुप्रहर इति। अग्निद आह अनुप्रहर इति तद यत्र अस्य इतर आत्मा अगन तदेव अस्य एतद् गमयति इति एव एतदाह तूष्णीमेव अनुप्रहृत्य चक्षुषा अग्ने असि चक्षुर्मे पाहि इति आत्मानम् उपस्पृशति तेन उ अपि आत्मानं न अनुप्रवृणक्ति। इसमें जो तूष्णिम एवं अनुप्रवृत्ति यहाँ से लेकर के अनुप्रवृणक्ति और अथाह समवदस्व ये यथावत इसमें नवम के तृतीय में। हाँ जी हाँ यथावत जी है द्वितीय में। ठीक बात है।
हाँ वैसा ही लिखा है यहाँ पर, अनुप्रह तूष्णिमेव अनुप्रवृत्ति चक्षुषा है, ये ठीक बात है, पर वहाँ अग्नि में डालने की बात कही गई है। पर यहाँ पर भी इन्होंने प्रस्तर के पीछे फेंक दो, इसका अभिप्राय है कि जहाँ उसका दूसरा भाग गया वहाँ इसे भी जाने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और विचार कर सकते हैं इसको। पीछे फेंक दो जो लिखा है यहाँ पर, पीछे का मतलब क्या? अपने पीछे या प्रस्तर के पीछे, या प्रस्तर डाल दिया उसके बाद ये डालो, इसका तात्पर्य है, ये हो सकता है। प्रस्तर को पहले डाला है, उसके बाद में फिर इस वेद के एक तृण को डालना, तो उसके पीछे फेंकने का मतलब है प्रस्तर को डालने के बाद इसको डालो, ऐसा कुछ हो सकता है। अग्नि में डाला जा मतलब अग्नि में लिया जा सकता है यहाँ पर जी। इसमें यही तो बोला गया कि प्रस्तर का स्थानापन्न वेद, क्योंकि प्रस्तर की आहुति तो हो चुकी है, तो वैसे तो इस कार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यजमान के साथ यजमान पत्नी का भी स्वगाकरण उसी समय हो चुका है। जी पर जी यदि जी। कोई आदमी प्रस्तरापन्न ये स्थिति करे, ये क्रिया करता भी है, तो वेद से वही क्रिया एक तिनका निकाल करके और फिर उसी प्रकार अनुप्रहरण और चक्षुष्पा आदि मंत्र का पाठ, आत्मा उपस्पर्शन और संबंधन क्रिया वगैरह उसी प्रकार से करे, ऐसा आ रहा है। जी जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आप जो कह रहे हैं। तो यहाँ जो पीछे फेंकने की जो बात है, तो पीछे फेंकने का मतलब है प्रस्तर डालने के पीछे, ऐसा अर्थ लिया जा सकता है जो आप कह रहे हैं। मतलब प्रस्तर को डाला, उसके पीछे ये भी डालो अग्नि में, ऐसा लिया जा सकता है। ठीक है, ले सकते हैं, क्योंकि तीनों भाष्यकारों ने, मैंने तीनों जगह लिखा पीछे फेंक दो, पीछे फेंक दो, ये लिखा है, और पीछे का मतलब स्पष्ट नहीं किया ना, इसी से भ्रांति हो रही थी कि इस पीछे। सायन भाष्य में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें तो केवल एक वाक्य लिख करके और समाप्त कर दिया यहीं पे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सायन ने तो नहीं लिखा है, बाकी हरिस्वामी। हाँ जी, पीछे फेंकने का अर्थ फिर ये लेना होगा कि प्रस्तर डालने के पीछे इस तृण को भी डालना, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अगर अग्नि में डालना है तो ऐसा ही अर्थ लेना होगा कि प्रस्तर डालने के पीछे, यानी उसके बाद में इस वेद के एक तृण को भी अग्नि में डालना, इस तरह अर्थ लेना है। ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उस तिनके को डालने के बाद कहा जा रहा है, चक्षुष्पा अग्ने असि चक्षुर में पाई इति आत्मानम उपस्पृशति। अग्ने, हे अग्नि, तुम चक्षुष्पा, तुम नेत्र की रक्षा करने वाले हो, इसलिए चक्षुर में पाई, मेरे नेत्र की रक्षा करो। इति आत्मानम उपस्पृशति, ऐसा इस मंत्र को बोल करके अपने आप का स्पर्श करता है। तेन उ अपि आत्मानम न अनुप्रवृणक्ति, ऐसा कर लेने से, तेन हु, ऐसा कर लेने से भी ये माना जाएगा कि आत्मानम न अनुप्रवृणक्ति, अपने आप को अग्नि में नहीं डाल सकेगा, यानी अपने आप को अग्नि में नहीं डालता है, ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो प्रस्तर जो है, ये बात इसलिए कही जा रही है, प्रस्तर को यजमान बोला है और प्रस्तर को अग्नि में डाला है, तो यजमान को भी अग्नि में डालो, ऐसा कोई ना समझे, तो उसका प्रस्तर का प्रतिनिधि वेद को बना करके, वेद के तिनके को अग्नि में डाल करके वो ये कहना चाहते हैं, ऐसा कर लेने से अपने आप को अग्नि में डालने से बचाया जा सकता है, ये इसका तात्पर्य ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ जी। 18वां खंड है, पृष्ठ संख्या 348 में। अथ आह संवदस्व इति। अब ये कहा जा रहा है संवदस्व, अर्थात संवाद करो। संवाद किसके साथ करना है? अग्नित और अध्वर्य दोनों के बीच में संवाद करने की बात कही जा रही है। अगान, अग्नित, हे अग्नित,
अगन, अगान लिखा है वैसे यहाँ पर 18वां खंड, आगान। आगान का मतलब है वह गया, अर्थात अब यजमान का कार्य पूरा हो गया, तो अब अग्नीत और अध्वर्यु परस्पर वाद कर रहे, बता रहे एक दूसरे को, हे अध्वर्य, ये अग्नीत क्या वो गया? तो अग्नीत कहता अगान, हाँ वो चला गया, यानी चला गया मतलब वहाँ से उसका कार्य पूरा हो गया एक प्रकार से यजमान का, तो वहाँ चला गया। श्रावया, फिर कहता है श्रावया, देवों को सुना दो, वो गया है ऐसा देवों को सुनाओ। तो अग्नित कहता है श्रोषट, हाँ वे सुन लिए, वे सुने। अध्वर्यु देवों के होताओं के लिए एक प्रकार से विदाई दे देता है उसका। तो स्वगा देव्या होत्रिभ्य, स्वगा देव्या होत्रिभ्य, देव संबंधी जो होता है उनके लिए स्वगा, उनको विदाई देता है, अर्थात उनको भी प्रस्थान कराता है। स्वस्तिर मानुषेभ्य, स्वस्तिर मानुषेभ्य, मनुष्यों के लिए कल्याण हो। संयो ब्रूहि, और संयु के लिए ये बात कही जाती है, संयो हो ब्रूहि, ये संयो तुम कहो, स्वस्ति मानुषेभ्य, मनुष्यों के लिए कल्याण हो, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि याग का उपसंहार चल रहा है जी, समापन चल रहा है, इसलिए ये सारे एक प्रकार से आशीर्वाद के रूप में इस तरह का बातें हो रही है, उनके कल्याण के लिए बातें हो रही है। 19वां खंड है, अथ जूहुम च श्रुवम च संप्रगृह्णाति। अब अध्वर्यु जो है जुहू और श्रुवा को संप्रगृह्णाति, ग्रहण करता है। अदोह एव आहुतिम करोति यद यद अनक्ति आहुतिर्भूत्वा देवलोकम गच्छात् इति तस्मात् जुहुम च श्रुवम च संप्रगृह्णाति। अदोह एव आहुतिम करोति, तो कहते हैं यजमान के लिए वो आहुति को ग्रहण करता है। अदोह एव आहुतिम करोति, यजमान के लिए वो आहुति को ग्रहण करता है। यद अनक्ति आहुतिर्भूत्वा, जो कि यद अनक्ति, जो प्रस्तर के साथ जो घी जुड़ा हुआ है, प्रस्तर है जो प्रस्तर के साथ घी लगा हुआ है, वो आहुतिर्भूत्वा, वो आहुति बन करके देवलोकम गच्छात्, देवलोक को जाए। तस्मात्, इसीलिए जूहुम च श्रुवम च संप्रगृह्णात्, इसलिए जूहू और श्रुवा को वो ग्रहण करता है। तो जो आहुति दी जाएगी वो आहुति एक प्रकार से देवलोक को जाए। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी, यहाँ तक तो प्रकरण तो वही पूर्ववत ही है, यहाँ पर आ गया है अदोह एव आहुतिम करोति करके जी। अनक्ति, जो वेद का हमने अभी अनक्ति जो क्रिया की थी वो आहुति के रूप में चला गया। जी जी जी। इसमें श्रावय श्रोषट जो सोगाकरण की सारी विधि है वो संक्षिप्त रूप में वही वाली दी गई है जो उस समय विस्तृत रूप में थी। हाँ जी, वो उसी का, क्योंकि उपसंहार है ना, तो उपसंहार है तो उसी का संक्षेपीकरण दोबारा यहाँ पर बताया जा रहा है। स व अग्नये संप्रगृह्णाति, 20वां खंड, स व अग्नये संप्रगृह्णाति, वो जो अध्वर्यु ये जो जुहू और श्रुवा को ग्रहण करता है, वो क्यों ग्रहण करता है? अग्नये संप्रगृह्णाति, वो अग्नि के लिए ही ग्रहण करता है आहुति देने के उद्देश्य से। तो जब वो ग्रहण करता है तब ये मंत्र बोला जाता है, अग्ने अदब्धायो अशीतमा इति अमृतो ही अग्नि तस्माद् आह अदब्धायो इति अशीतमा। ये मंत्र का एक भाग दिया यहाँ पर। कहते हैं यहाँ पर अग्ने अदब्धायो अशीतमा इति, ये जो अग्नि है उस अग्नि के लिए संबोधित किया जा रहा है। अग्नि, हे अग्नि तुम कैसे हो? अदब्धाया,
अदब्धाय कहते हैं अमृतः। भाष्यकार स्वयं याज्ञवल्क्य खोल रहे हैं, अमृतो ही अग्नि, अग्नि जो है अमृत है, अर्थात नष्ट ना होने वाला है। अमृतो ही अग्नि। तस्माद आह अदब्धाय, अदब्धायो, इसलिए उसके लिए कहा अदब्धाय है, अर्थात तुम नाश न होने वाले हो। ठीक है जी। और अशीतिमः, ये जो अशीतिमा शब्द है ये विशेष शब्द है। अशीतिमा मतलब अग्नि ऐसी है, वो अशीतिमा अर्थात बहुत अधिक खाने वाला है, क्योंकि जो भी आप आहुति देते हैं वो सबको खाने वाला है, किसी को छोड़ता नहीं है, सब कुछ खाने वाला है, इसलिए अशीतमा कहा उसके लिए, अग्नि के लिए। फिर कहा अशिष्टो ही अग्नि, अशिष्टो ही अग्नि, क्योंकि बहुत खाने वाली अग्नि है, तस्मादाह अशीतमा इति, इसलिए उसको अशीतमा कहा, यानी बहुत अधिक खाने वाला है वो अग्नि। और उसी अग्नि के लिए कहा जा रहा पाई मां, मेरी रक्षा करो। पाई मां दिद्यो, दिद्यो कहते हैं दुख, तो दिद्यो हो पाई मां, दुख से मेरी रक्षा करो। और फिर कहा है प्रसित्यै पाहि, प्रसित्य कहते हैं बंधन, बंधन से मेरी रक्षा करो। दुरिष्ठै पाहि, दुरिष्ठै पाहि का मतलब है गलत हवन से मेरी रक्षा करो। जो अविधि से हवन करता है व्यक्ति, गलत हवन करता है, ना समझ करके हवन करता है, जो दुष्ट यज्ञ है उससे बचाओ, अर्थात दुष्ट कर्मों से बचा दो, क्योंकि यज्ञ तो सभी है, जीवन ही यज्ञमय है, जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं वो सब यज्ञ कहलाएंगे। तो दुष्टै पाही का मतलब है कि दुष्ट यज्ञ से मेरी रक्षा करो। फिर कहा दुरध्मन्यै, दुरध्मन्यै, दुरध्मन्यै पाही, दुरध्मन्य कहते हैं गलत आहार, गलत अन्न, तो गलत अन्न से मेरी रक्षा करो। सर्वाभ्यो मां आर्तिभ्यो गोपाय, सर्वाभ्यो मां आर्तिभ्यो गोपाय, इसका अर्थ है सभी कष्टों से, दुखों से मेरी रक्षा करो। इत्येव एतदाह, ऐसा ही ये मंत्र कहता है। फिर कहा अविषम नः पितु कृणु, अविषम नः पितु कृणु, पितु का अर्थ यहाँ कोई पिता नहीं है, पितु शब्द जो है अन्न के अर्थों में आता है। जहाँ अन्न के नाम होते हैं, अन्न के बहुत सारे नाम हैं, उन अन्न के नामों में पितु शब्द भी अन्न को कहते हैं। तो कहते हैं अविषम नः पितु कृणु, ये जो मेरा अन्न है, नहा हमारा जो अन्न है, वो अविषम कृणु, उनको विष रहित बना दो। अविषम न विषम, अविषम पितु अन्न, तो अविषम पितु नह कृणु, हमारे लिए ये जो अन्न है उसको विष रहित कृणु बना दो। इसलिए याज्ञवल्क्य लिखते हैं अन्नम वै पितु, अन्न को ही पितु कहते हैं। अनमीवम नह, और ये रोग रहित अन्न हो हमारे लिए, अनमीवम रोग रहित हो हमारे लिए। न इदम अकिल्विषम अन्नम, अकिल्विषम अन्नम रोग रहित, त्रुटियों से रहित, पुष्टिकारक ये अन्न हमारे लिए हो। अकिल्विषम अन्नम कुरु इत्येव एतद आह, अकिल्विष अर्थात एक प्रकार से पाप रहित, दोष रहित ये अन्न हमारे लिए बना दो। शुषदा योनौ इति,
कहते शुषदा योनो, यानी सुख देने वाली गोद से, या सुख देने वाली गोद में, अर्थात मेरे को यह सुख देने वाला अन्न हो एक प्रकार से। आत्मनि एतद आह, आत्मनि अर्थात मुझ में यानी मुझ आत्मा को प्राप्त होने वाला ये अन्न है, ये सुख देने वाला बने। फिर कहा है स्वाहा वाट, स्वाहा वाट, स्वाहा वाट का मतलब स्वाहाकार किया है, इसलिए ऐसा ही हो गया। तद यथा वषट्कृतं हुतम एवं अस्य एतद् भवति, स्वाहा वाट को खोला है, तद यथा जैसे कि वषट्कृतं हुतम एवं अस्य एतद् भवति, ये अन्न जो है ऐसा हो जाता है जैसे वषट्कृतं, वषटकार के द्वारा आहुत किया जाता है और स्वाहा के द्वारा आहुत किया जाता है। जैसे स्वाहा के द्वारा वषटकार के द्वारा जब आहुत करते हैं वो एक प्रकार से अग्निमय हो जाता है, अग्नि को प्राप्त होता है, वैसा ही यजमान के लिए अन्न होता है, ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गए जी, आगे बढ़ूं मैं। 21वां खंड। अथ वेदम पत्नी विस्रंसयति, अथ वेदम पत्नी विस्रंसयति, अथा उसके बाद में पत्नी वेदम कुशा का जो गुच्छा है उसको विस्रंसयति खोलती है। योषा वै वेदी, और जो वेदी है उसको स्त्री कहते हैं, स्त्री को वेदी का स्थान दिया, यानी वेदी अर्थात योषा, पीछे भी बताया था। योषा वै वेदी, वेदी को ही स्त्री कहते हैं। वेदो वृषा वेदः, और जो वेद है उसको वृषा कहते हैं, अर्थात पुरुष को वेदा कहा है। मिथुनाय वै वेदः क्रियते, मिथुनाय वै वेदा क्रियते, ये जो वेदा है ये मिथुन के लिए किया जाता है, अर्थात जोड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए ये जो वेद होता है वो अनेक बरियों का गुच्छा होता है, उसको जोड़ लिया जाता है। अतः यद एनेन यज्ञ उपालभ्यते मिथुनमेव एतत् प्रजननम क्रियते, तो कहते हैं अतः यद एनेन यज्ञ उपालभते, इस कुशा का जो गुच्छा है उससे यज्ञ उपालभते, यज्ञ का स्पर्श किया जाता है, अर्थात एक प्रकार से वो वेद जो है यज्ञ के साथ जोड़ा जाता है। मिथुनमेव एतत् प्रजननम क्रियते, जब उस वेद को यज्ञ के साथ जोड़ा जाता है तो मिथुनम एव एतत्, ये मिथुन होकर के दोनों जुड़ करके ही प्रजननम क्रियते, प्रजनन क्रिया को करते हैं, ये कराता है। इसका तात्पर्य है कि जब यज्ञ जब किया जाता है तो वहाँ वेदी को स्त्री बोला है, वेद को पुरुष बोला है, तो जब ये दोनों यज्ञ और वेद जब आपस में जुड़ जाते हैं तभी जाकर के आगे प्रजनन क्रिया होती है, कुछ उत्पत्ति होती है, फल की उत्पत्ति हो, देवताओं के लिए आहुति की उत्पत्ति हो, या आगे जाकर के संतानोत्पत्ति करना हो तो वहाँ प्रजनन क्रिया। तो जहाँ कहीं पर भी जब दो जोड़े जुड़ जाते हैं तो वहाँ प्रजनन क्रिया होती है। अतः यत् पत्नी विस्रंसयति, 22वां खंड। योषा वै पत्नी वृषा वेदो मिथुनम एव एतत् प्रजननम क्रियते तस्माद् वेदम पत्नी विस्रंसयति। 22वां खंड उसी को पुष्ट करने वाला है 21वें खंड को। अतः यत् पत्नी विस्रंसयति, जब पत्नी जो है उस वेद को खोलती है तो क्यों खोल रही? योषा वै पत्नी, ये जो स्त्री है वो योषा है और वृषा जो है वो वेद है, और ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तब प्रजननम क्रियते, प्रजनन क्रिया होती है।
तस्माद् वेदम पत्नी विस्रंसेति, इसलिए वेद को पत्नी जो है वो खोलती है। जब वो वेद को खोलती है तो वहाँ पर मंत्र बोला जाता है स विस्रंसयति, 23वां खंड। वह जो पत्नी है, यजमान की पत्नी, विस्रंसयति, वो वेद को जो खोलती है, तब एक मंत्र बोला जाता है वेदोसी येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो अभव तेन मह्यं वेदो भूया इति, ये मंत्र का भाग है। तो यहाँ पर कहा है वेदोसी, तुम वेद हो, अर्थात जो कुशा है उसके लिए बोला जा रहा है वेदोसी, तुम वेद हो। ये न त्वं वेद, जिससे तुम वेद हो, वेदा देवेभ्य, और ये जो वेद है वो देवों के लिए है, इसलिए वेदो भव, तुम वेद बन जाओ। क्योंकि जो वेद है वो देवों के लिए, जो ऋत्विक गणों को भी देव कहते हैं, और यज्ञ में जिन आहुतियों को दिया जाता है जिन देवों के लिए, उन देवों के लिए वो वेद का प्रयोग होता है यज्ञ में। इस दृष्टिकोण से वेद को यहाँ पर बोला जा रहा है तुम देवों के लिए हो, इसलिए वेदो भूया, तुम वास्तव में वेद ही हो, इसका ये तात्पर्य है। ये भौतिक परख किया है यहाँ पर अर्थ। ये यजुर्वेद का 21वां मंत्र है जी, दूसरे अध्याय का, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने थोड़ा इसका अलग अर्थ किया है। और इससे पहले भी जो मंत्र आया था उसको भी आप देख सकते, वो भी महत्वपूर्ण है। 20वां मंत्र था इससे पहले का, जो पिछले 20वें खंड में हमने पढ़ा था, अग्ने अदब्धायो वाला मंत्र है, वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। स्वामी जी ने क्या लिखा है इसके लिए। अग्ने अदब्धायो अशीतमा पाई मा दिद्यो पाई प्रसित्ये पाही प्रसित्यै पाई दुरिष्ट्यै पाई दुरद्मन्या अविशम नः पितु कृणु सुषदा योनौ स्वाहा वाड अग्नये संवेश पतये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा, ये मंत्र है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने दोनों अर्थ किया, ईश्वर परक भी अर्थ किया है और भौतिक परक भी अर्थ किया है। इस मंत्र का शीर्षक बनाते हुए स्वामी जी ने लिखा है अतस्सो अग्नि कीदृशा किमर्था प्रार्थनीयश्च इति उपदिश्यते। वह अग्नि कैसा है और क्यों उस अग्नि से प्रार्थना करना चाहिए, इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। लिखते हैं, हे अदब्धायो, निर्विघ्न आयु देने वाले अग्नि जगदीश्वर, आप अशीतमम, चराचर संसार में व्यापक यज्ञ को दुरिष्ट्यै, दुष्ट अर्थात वेद विरुद्ध यज्ञ से पाई रक्षा कीजिए। माँ मुझे दिद्यो, अति दुख से पाही, बचाइए, तथा प्रसित्यै, भारी भारी बंधनों से पाही, अलग रखिए। दुरद्यम्नै, जो दुष्ट भोजन करना है उस विपत्ति से पाई, बचाइए। और न हमारे लिए अविषम, विष आदि दोष रहित पितुम, अन्नादि पदार्थ कृणु उत्पन्न कीजिए। तथा न हम लोगों को सुषदा, सुख से स्थिरता को देने वाले घर में स्वाहा, वाट, वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली उत्तम क्रियाओं में स्थिर कृणु कीजिए, जिससे हम लोग यशो भगिन्यै, सत्य वचन आदि उत्तम कर्मों की सेवन करने वाली सरस्वत्यै, पदार्थों के प्रकाशित कराने में उत्तम ज्ञान युक्त वेदवाणी के लिए स्वाहा, धन्यवाद, व संवेश पतये, अच्छी प्रकार जिस पृथ्वी आदि लोकों में प्रवेश करते हैं उनके पति अर्थात पालन करने हारे जो अग्नि आप हैं,
उनके लिए स्वाहा धन्यवाद और नमः नमस्कार करते हैं। ये ईश्वर परक अर्थ किया जी। और भौतिक अग्नि परक अर्थ कर रहे हैं, हे भगवान जगदीश्वर, आपने जो यह अदब्धायु निर्विघ्न आयु का निमित्त अग्नि भौतिक अग्नि बनाया है, वह भी अशीतमम सर्वत्र व्यापक यज्ञ को दुरुष्टय दुष्ट यज्ञ से पाई रक्षा करता है, तथा माँ मुझे दिद्यो अग्नि अति दुखों से पाई बचाता है, प्रसित्य बड़े बड़े दारिद्र्य के बंधनों से पाही बचाता है, तथा दुरुद्यम्नई दुष्ट भोजन कराने वाली क्रियाओं से पाही बचाता है, और न हमारे पितुम अन्न आदि पदार्थ अविषम विष आदि दोष रहित कृनु कर देता है। वह सुषदा सुख से स्थिति देने वाले घर अथवा दूसरे जन्मों में स्वाहा वाट वेदोक्त वाक्यों से सिद्ध होने वाली क्रियाओं का हेतु है। हम लोग उस सवेश पतये पृथिव्यादि लोकों के पालने वाले अग्नेय भौतिक अग्नि को ग्रहण करके स्वाहा होम तथा उसके साथ यशो भगिन्ये सरस्वत्यै उक्त गुण वाली वेदवाणी की प्राप्ति के लिए स्वाहा परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। भावार्थ में लिखा है, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। मनुष्यों को जो सर्वव्यापक सब प्रकार से रक्षा करने, उत्तम जन्म देने, उत्तम कर्म कराने और उत्तम विद्या व उत्तम भोग देने वाला जगदीश्वर है, उसी का सेवन सदा करना योग्य है। तथा जो यह अपनी सृष्टि में परमेश्वर ने भौतिक अग्नि प्रत्यक्ष सूर्यलोक और बिजली रूप से प्रकाशित किया है, वह भी अच्छी प्रकार विद्या से उपकार लेने में संयुक्त किया हुआ सब प्रकार से रक्षा और उत्तम भोग का हेतु होता है, जिसकी कीर्ति के निमित्त सत्य लक्षण युक्त वेदवाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पदार्थों से अच्छी अच्छी विद्या प्रकाशित होती है, वे सब विद्वानों के स्वीकार करने योग्य है। इस मंत्र में नमा और यज्ञ ये दोनों पद पूर्व मंत्र से लिए हैं। केंद्रीय मंत्री स्कूल में बच्चे चर्चा करते हैं जी, पाठ सुनते हुए बातचीत कर सकते हैं स्कूल में। तो आप लोग ये क्यों पहले से विधान करके नहीं रखते जी, जब हमारी कक्षा हो कोई डिस्टर्ब ना करे। इमरजेंसी को छोड़ करके तो आप लोग विद्यार्थियों की तरह इसको सुनिएगा ना, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। ये पिछले प्रसंग का था, जो 20वें खंड का। अभी जो हम खंड पढ़ रहे थे 23वां खंड, इसमें जो मंत्र आया, वेदोसी येन त्वं देवा वेदा देवेभ्यो वेदो भव, ये जो मंत्र आया है ये इसी का अगला मंत्र है। दूसरे अध्याय का 21वां मंत्र है यजुर्वेद का। वेदोसी येन त्वं देवा वेद देवेभ्यो वेदो अभव तेन मह्यम वेदो भूयाः। ये पहली पंक्ति यहाँ पर दी है, दूसरी पंक्ति भी आगे देंगे, उसको इकट्ठा हम यहीं पर देख लेते हैं। देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमिता मनसस्पतये इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धा। ये मंत्र है। स्वामी जी ने इसका जो अर्थ किया है, स जगदीश्वरा कीदृशो अस्ति इति उपदिश्यते, वह परमेश्वर किस प्रकार का है, इस बात का उपदेश इस मंत्र में किया है। हे देव, शुभ गुणों के देने हारे जगदीश्वर, त्वम आप वेदा चराचर जगत के जानने वाले असी हैं। सब जगत को वेदा जानते हैं, तथा ये न जिस विज्ञान व वेद से देवेभ्या विद्वानों के लिए वेदा पदार्थों के जानने वाले अभवा होते हैं, तेना उस विज्ञान के प्रकाश से आप मह्यम मेरे लिए, जो कि मैं विशेष ज्ञान की इच्छा कर रहा हूँ, वेदः विज्ञान देने वाले भूया हूजिए। हे गातुविदः स्तुति के जानने वाले देवा विद्वानों, जिस वेद से मनुष्य सब विद्याओं को जानते हैं,
उससे तुम लोग गातुम विशेष ज्ञान को वित्वा प्राप्त होकर गातुम प्रशंसा करने योग्य वेद को इता प्राप्त हो। हे मनसस्पते, विज्ञान से पालन करने हारे देवा सर्व जगत प्रकाशक परमेश्वर, आप इमं प्रत्यक्ष अनुष्ठान करने योग्य यज्ञम क्रियाकांड से सिद्ध होने वाले यज्ञ रूप संसार को स्वाहा क्रिया के अनुकूल वाते पवन के बीच धा स्थित कीजिए। हे विद्वानों, उस विज्ञान से विशेष ज्ञान देने वाले परमेश्वर ही की नित्य उपासना करो। तो इस मंत्र में मुख्य रूप से ईश्वर पर अर्थ किया है और उदाहरण के रूप में भौतिक अग्नि को रखा है। और इस मंत्र में परमेश्वर को मनसस्पति, मन के स्वामी बोला है। और यहाँ जो है यह वेद परक अर्थ किया है। जो जिस वेद की चर्चा हम कर रहे हैं, जो बरही का गुच्छा है उसको वेद कहते हैं, उस परक यहाँ याज्ञवल्क्य ने अर्थ किया है। तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 24वां खंड है। तम आ वेदे संस्त्रिनाति। कहते हैं तम आ वेदे संस्त्रिनाति, उसको वेदे संस्त्रिनाति, वेद तक फैलाता है। योषा वै वेदी, वेदी को योशास्त्री कहते हैं। और वृषा वेदः, और पुरुष को वृषा यानी पुरुष, पुरुष को वेद कहते हैं। पश्चाद वै परित्य वृषा योषाम अधिद्रवति, कहते हैं पश्चात वै परित्य वृषा योषम अधिद्रवति। वृषा मतलब वृषा यानी पुरुष, योषाम अधिद्रवति स्त्री के पश्चात, स्त्री के पीछे, यानी पश्चात वै परित्य वृषा योषाम अधिद्रवति, पुरुष जो है स्त्री के पास पीछे से जाता है, इसका ये तात्पर्य है। पश्चात एव एनाम एतद परित्य वृषा वेदेन अधिद्रावयति, तो कहते हैं इसीलिए यह जो पुरुष है ये पीछे से अर्थात पश्चिम की ओर से कुश का गुच्छे के द्वारा स्त्री रूपी वेदी से वो जाता है। पश्चाद वा एनाम एतद परित्य वृषा वेदेन अधिद्रावयति, पश्चात पीछे से, एनाम इस स्त्री के पीछे से, परित्या वृषा ये जो पुरुष है, वेदेन अधिद्रावयति वेद के साथ वो पीछे से जाता है। तस्मात् आ वेदे संस्त्रिनाति, इसलिए वह वेदी तक फैलाता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं मैं। आगे समष्टि यजु को लेकर के बात की जा रही है। समष्टि यजु का अभिप्राय ये होता है कि जब कोई बड़ा कार्य याग आदि करते हैं, तब बड़ा याग आदि करते हैं तो जैसे प्रारंभ में सब लोग एकत्रित रहते हैं, याग के समाप्ति होते होते जो है ना, कई लोग जो है थक जाते हैं और परेशान भी होते, कुछ लोग धैर्य खो देते हैं, तो वहाँ से एक प्रकार से दूर होते रहते हैं। अब जहाँ कहीं पर भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो आप देखना अंतिम समय तक रह नहीं पाते, लोग उठ उठ करके जाने लगते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर याग बड़ा है, बहुत समय लगता है, तो सब लोग वहीं पर उपस्थित हो, सब लोग एक साथ उस अंतिम क्रिया को देख सके, उसको समिष्ट यजु कहते हैं। समिष्ट का मतलब है एकत्रित सब लोग रहे, सभी देव लोग वहाँ पर विराजमान रहे, तब
जिस मंत्र के माध्यम से उन क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है उस समय सभी वहाँ पर उपस्थित हो तो सभी की उपस्थिति के लिए ये क्रिया होती है। इसको समिष्ट यजु कहते हैं। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते जी। स्वामी को तस्मादा वेदे है संस्त्रणाति, इसका क्या अर्थ है? संस्त्रीणाति का मतलब है फैलाता है, उस वेद को वहां पर फैलाता है। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। ये 25वां खंड है। अतः समिष्ट यजु जुहोति। अब समिष्ट यजु की जो है वो आहुति देता है। कहते हैं प्रांग में यज्ञो अनुसंतिष्ठाता। प्रांग में यज्ञो अनुसंतिष्ठाता। तो कहते हैं प्रांग, प्रांग का मतलब है पहले पहले, अर्थात सारी क्रिया एक साथ समाप्त हो, उसके लिए कह रहे हैं जिससे मेरा यह यज्ञ जो है पूर्व में ही समाप्त हो, सबके रहते हुए ही समाप्त हो, ये इसका तात्पर्य है। प्रांग का मतलब है पहले, पूर्व। तो यज्ञो अनुसंतिष्ठाता, मैं यज्ञ, मेरा ये जो यज्ञ है, प्रांग अनुसंतिष्ठाता, पहले ही सबकी उपस्थिति में ही ये यज्ञ जो है समाप्त हो जाए, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा है अथा यद हुत्वा समिष्ट यजु पत्नी संयाजयेत् प्रत्यंगु ह एव अस्य एषा यज्ञा संतिष्ठेता। यद हुत्वा समिष्ट यजु पत्नी संयाजयेत्, वो समष्टि यजु जो है, समष्ट यजु जो है पहले करता। अथा यद हुत्वा समिष्ट यजु पत्नी संयाजयेत्, यदि वो समष्ट यजु पहले करें और उसके बाद में पत्नी संयाज करें तो कहते हैं प्रत्यंगुह एव अस्य एषा यज्ञा संतिष्ठेता, उसका यज्ञ बाद में समाप्त होने वाला होता, अर्थात सभी की उपस्थिति के बिना समाप्त होने वाला होता। तस्माद् वा एतर्हि समिष्ट यजु जुहोति प्रांग में यज्ञो अनुसंतिष्ठाता इति। इसीलिए समष्ट यज्ञ जो है उसकी आहुतियाँ समय रहते ही सबके साथ, सबकी उपस्थिति में ही ये मेरा यज्ञ पूर्ण हो, ये समाप्त हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये जो समिष्ट यजु जो है, समिष्ट यजु नामक जो क्रिया है, ये इसलिए किया जाता है सबकी उपस्थिति में हो जाए और समय रहते ही हो जाए। सब लोग जो अंत में जो बहुत सारे लोग उठ कर के जो जाते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है समय पालन। समय पालन नहीं होता है और समय बढ़ता जाता है और लोगों का धैर्य छूटता जाता है। तो समय रहते ही सब क्रियाएं हो जाए और सभी लोगों की उपस्थिति में हो जाए, इसलिए समिष्ट यजु नामक क्रिया की जाती है, ये इसका तात्पर्य है। 26वां खंड है अतः यस्मात् समिष्ट यजुर्नाम। अतः यस्मात् समिष्ट यजुर्नाम, जिस कारण से समिष्ट यजु नाम पड़ा है, यावा एतेन यज्ञेन देवता हवयति। तो कहते हैं यावा एतेन यज्ञेन देवता हवयति, जिस यज्ञ के द्वारा देवता हवयति, देवताओं का आह्वान किया जाता है, याभ्य एष यज्ञातायते, जिन देवताओं के लिए यज्ञ का विस्तार किया जाता है, सर्वा वै तत्तः समिष्टा भवन्ति। तो सर्वा वै तत्तः समिष्टा भवन्ति, वो सारे के सारे देव वहाँ पर
एकत्रित होते हैं, वहाँ पर बुलाए जाते हैं। तद यत् तासु सर्वासु समिष्टासु अत एतद् जो होती, उन सब देवताओं की उपस्थिति में ये आहुति दी जाती है। तस्मात् समिष्ट यजुर्नाम, इसलिए उसका नाम समिष्ट यजु नाम पड़ा है। इसी बात को दोबारा बोला जा रहा है पुष्टि के लिए, दृढ़ता के लिए। अथ यस्मात् समिष्ट यजु जुहोति, जिस कारण से समिष्ट यजु किया जाता है। यावा एतेन यज्ञेन देवता हवेति, जिस यज्ञ के माध्यम से जिन देवताओं को आह्वान किया जाता है। याभ्या एषा यज्ञातायते, जिनके लिए यज्ञ का विस्तार किया जाता है। उपह वै ता आसते, वहाँ वो देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। यावत न समिष्ट यजु जुवत, जब तक समिष्ट यजु नहीं होता है तब तक वहाँ वहीं पर विद्यमान रहते हैं। यावत न समिष्ट यजु जुवत इदम नु नो जुवतु इति, हमारे लिए ये हवन करो, इसलिए वो देवताएं वहाँ पर उपस्थित रहती हैं या रहते हैं। ता एव एतद् यथा यतं व्यवसृजति, यत्र यत्र आसाम चरणम तद अनुयज्ञम व एतद् अजीजनता। ये बात कही जा रहा है कि ता एव एतद् यथा यतं व्यसृजति, उन्हीं देवों का यह यथाविधि विसर्जन की क्रिया होती है। अर्थात जब सभी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं और समिष्ट यजु की क्रिया होती है, तो जब क्रिया हो जाती है तो उनका विसर्जन होता है, एक प्रकार से उनका वहाँ पर प्रस्थान होता है। तो कहते हैं ता एव एतद् यथा एतं व्यसृजति, उन्हीं देवों का वह यथाविधि पूर्वक विसर्जन कर दिया जाता है। यत्र यत्र आसाम चरणम तदनु यज्ञम व एतद् अजीजनता यद एनम अतता। यत्र यत्र आसाम चरणम, जहाँ जहाँ इनका चरण है, यानी जहाँ जहाँ इनकी उपस्थिति है, जिस विधि के अनुसार यज्ञ को उत्पन्न किया है जिन देवताओं के लिए, और जिन देवताओं के लिए इस यज्ञ को विस्तार किया गया है, तम जनयित्वा, उसको उत्पन्न करके, यत्र अस्य प्रतिष्ठिता, यत्र अस्य प्रतिष्ठा, जहाँ उसकी प्रतिष्ठा होती है, यानी जहाँ उस यज्ञ की प्रतिष्ठा होती है उस आहुति के माध्यम से, तत् प्रतिष्ठापयति, उसको वहाँ पर स्थापित किया जाता है। यानी जिस देवता के लिए जो आहुति देनी होती है, उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा होती है, अर्थात उस आहुति को उस देवता को सुपुर्द किया जाता है। तस्मात् समिष्ट यजु जु होती, इसलिए ये समिष्ट यजु को किया जाता है। और उस समिष्ट यजु में जो देवता के लिए जो आहुति दी जानी होती है, वो आहुति उनको मिल जाती है। यही उन देवताओं के लिए प्रतिष्ठा है, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी। अब कहा जा रहा है स जुहोति, अब वो अध्वर्यु आहुति देता है। जब आहुति देता है तब मंत्र का अगला भाग बोला जा रहा है, जो अभी हमने जो मंत्र पढ़ा है, वेदोसी ये न त्वम वेदा वाला मंत्र, उसका जो अगला वाक्य है उसको बोला जा रहा है, देवा गातु विदा इति। देवा गातु विदा मंत्र का अगला वाक्य है, देवा गातु विदा इति। अब इसका अर्थ कर रहे हैं, गातु विदो ही देवा, ये जो देव है वास्तव में ये गातु विद है।
अर्थात उस यज्ञ के मार्ग को पाने वाले, उस आहुति के मार्ग को प्राप्त होने वाले हैं। ये जो देव है ये गातुविदा है, अर्थात उस आहुति का जो मार्ग है उसको पाने वाले ये देव हैं। क्योंकि गातुविदो ही देवा, वास्तव में देव जो है ये गातुविदा कहलाते हैं। और गातुम वित्वा, गातुम वित्वा उस मार्ग को पाकर के, देव जो है उस आहुति के मार्ग को पाकर के, गातुमिता उस मार्ग पर चले, उस आहुति के मार्ग पर चले। इसी के लिए कह रहे हैं यज्ञम वित्वा इत्येव एतदाह, यज्ञम वित्वा, यज्ञ को जान करके। अब यज्ञ को जानने का अभिप्राय यह है कि यज्ञ में जो आहुति है उस आहुति को जान करके, उस आहुति को प्राप्त करके, क्योंकि देवलोक जो है गातुविदा है, उस यज्ञ को पाने वाले हैं, अर्थात उस यज्ञीय आहुति को पाने वाले हैं, इसलिए उनको गातुमिता कहा है। तद एतेन यथा एतम व्यवस्त्रिजति, तब जाकर के देवों का वहां पर यथाविधम विधि के अनुसार व्यवस्त्रिजति, उन देवों का विसर्जन होता है। फिर कहा जाता है मनसस्पते इमं देव यज्ञम स्वाहा, मनसस्पते इमं देवम यज्ञम स्वाहा, फिर वाते धाह, ये मंत्र का अंतिम वाक्य है। मनसस्पते इमं देव यज्ञम स्वाहा वाते दाह। तो मनसस्पते का मतलब हे मन के पति, देवम यज्ञम, ये जो देव यज्ञ है इस देव यज्ञ को स्वाहा, तुम इसको प्राप्त हो, वातेधा, वातेधा वायु में स्थित हो जाओ, क्योंकि यज्ञ की जो आहुति है वो वायु में स्थित हो जाती है। जब अग्नि उसको भस्म करती है और जब भस्म करके सूक्ष्म होकर के जब ऊपर उठता है तो वायु में स्थित हो जाती है वो आहुति। अयम वै यज्ञो यो अयम पवते, अयम वै यज्ञो यो अयम पवते, ये जो बह रहा है वायु ये वास्तव में यज्ञ है। तद इमं यज्ञम संवृत्य एतस्मिन् यज्ञे प्रतिष्ठापयति। तो कहते हैं तद इमं यज्ञम संवृत्य एतस्मिन् यज्ञे प्रतिष्ठापयति, इस प्रकार से इस यज्ञ को तैयार करके, तद इमं यज्ञम संवृत्य, इस प्रकार के यज्ञ को तैयार करके, अर्थात यज्ञ को तैयार करके मतलब है ये जो यज्ञ के माध्यम से जो आहुति दी गई है उस आहुति के रूप में उस यज्ञ को तैयार करके पूरा संपूर्ण जो दर्श पूर्णमास है उसमें स्थापित किया जाता है। तो तद इमं यज्ञम संवृत्य एतस्मिन् यज्ञे प्रतिष्ठापयति, इस दर्श पूर्णमास यज्ञ में उसको स्थापित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है यज्ञेन यज्ञम संदधाति, यज्ञ को यज्ञ में ही मिलाया जाता है। तो ये जो यज्ञ के छोटे छोटे अंश है, यानी बीच बीच में जो अनुयाज, प्रयाज और ये समिष्ट यजु, ये जितने भी हो रहे हैं ये सब दर्श पूर्णमास के अंतर्गत हो रहे हैं। तो ये छोटे छोटे याग इस बड़े याग में प्रतिष्ठित होते हैं, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी ये बात? ये जो कहा ना तद इमं यज्ञम संवृत्य एतस्मिन् यज्ञे प्रतिष्ठापयति, उस इस यज्ञ को, ये जो समिष्ट यजु जो की आहुतियाँ दी गई है इसको समिष्ट याग कहेंगे, तो समिष्ट यजु कहेंगे। तो इस समिष्ट यजु को संवृत्य, एक प्रकार से जिन देवताओं के लिए देना है उन देवताओं को दे करके एक प्रकार से उनको तैयार करके अस्मिन् यज्ञे प्रतिष्ठापयति, इस बड़े याग में, इस दर्श पूर्णमास रूपी बड़े याग में उसको स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठापयति। इसलिए बोला जाता है यज्ञेन यज्ञम संदधाति, यज्ञ को यज्ञ में मिलाया जाता है,
या यज्ञ को यज्ञ में स्थापित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तस्माद आह स्वाहा वातेधा, मैं इस यज्ञ को वायु में स्थापित करता हूं। मधु जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी यज्ञ को यज्ञ में कैसे मिलाते हैं? या तो ईश्वर द्वारा जो यज्ञ है उसमें मनुष्य द्वारा कृत यज्ञ को मिला दिया, ऐसा? नहीं, वो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होगा। जो आप कहना चाह रहे, जैसे यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, जो यजुर्वेद का मंत्र है, यज्ञ से यज्ञ की पूजा किया जाता है। फिर वहाँ पर यज्ञ एक यज्ञ होता है, जीवात्मा एक यज्ञ होता है परमात्मा। तो जीवात्मा रूपी यज्ञ के द्वारा परमात्मा रूपी यज्ञ किया जाता है, वो वहाँ एक अलग स्थिति है। यहाँ पर जो दर्श पूर्णमास याग में ये जो छोटे छोटे याग बीच बीच में बताए गए, जैसे अनुयाज है, प्रयाज है, ये सब यज्ञ जो है, इन सब यज्ञों को संपन्न करके इनको बड़े दर्श पूर्णमास के साथ जोड़ा जाता है। अच्छा, इसका ये जी तात्पर्य सर, है। जी धन्यवाद। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 29वां खंड है, अतः बहिर्जुहोति। अब बहिर्यज्ञ करता है, अतः बहिर्जुहोति, अब बहिर्यज्ञ करता है। अयम वै लोको बर्हि, ये जो लोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, यही एक प्रकार से बर्हि है। बर्हि औषधया, और औषधियों को भी बर्हि कहते हैं, जो पीछे भी बोला था। बर्हि अस्मिन्नेव लोके औषधिर दधाति, अस्मिन्नेव एतद् लोके औषधिर दधाति, इसी विधि से यहाँ पर इस लोक में औषधियाँ धारण करता है। पहले बोला है अब बर्हि यज्ञ करता है, अयम वै लोको बर्हि, ये जो लोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, इसको बर्हि कहा है। और औषधयो बर्हि, और औषधियों को भी बर्हि कहा है। ये बोलने के बाद कहा जा रहा है अस्मिन्नेव एतद् लोके औषधिर ददाति, इसी पृथ्वी लोक में औषधियों को धारण किया जाता है, अर्थात औषधियाँ इसी लोक में रहती हैं, इसका ये तात्पर्य है। ता इमा अस्मिन् लोके औषधयः प्रतिष्ठिता, ये औषधियाँ इसी लोक में प्रतिष्ठित होती हैं। तस्मात् बर्हि ज्योति, इसलिए बर्हि यज्ञ किया जाता है। स्पष्ट हो गए जी? जैसा कि यही बातें पीछे बताई गई थी। फिर कहा 30वें खंड में, ताम वा अतिरिक्ताम जुहोति, ताम वा अतिरिक्ताम जुहोति, ये एक प्रकार से एक अतिरिक्त आहुति का, एक अतिरिक्त आहुति दी जाती है। ताम वा अतिरिक्तम जो होती है, एक अतिरिक्त आहुति दी जाती है। समिष्ट यजुहु हि एव अंतो यज्ञस्य, समिष्ट यजु एव अंतो यज्ञस्य, यज्ञ का जो अंतिम आहुति है या अंतिम यज्ञ, अंतिम छोटा याग है, यूं कह सकते। समिष्ट यजुहु ई एव अंतो यज्ञस्य, यज्ञ का जो अंतिम आहुति एक प्रकार से वो समिष्ट यजु है। यद अध्वर्युम समिष्ट यजुषो अतिरिक्तम, तो कहते हैं यद अध्वर्युम समिष्ट यजुषो अतिरिक्तम, अध्वर्यु को ही समिष्ट यजु का अतिरिक्त आहुति के रूप में यहाँ पर लिया गया है। यद अध्वर्युम, जो कि अध्वर्यु को, समिष्ट यजुषा, समिष्ट यजु के लिए अतिरिक्तम, अतिरिक्त आहुति के रूप में यहाँ पर कहा गया। तद यदा ही समिष्ट यजु जुहोति, जब वो अध्वर्यु जब समिष्ट यजु नामक आहुति देता है, अतः एताभ्यो जुहोति, इन अतिरिक्त आहुतियों से ही उनका आहुति प्रदान करता है। तस्माद् इमा अतिरिक्ता असम्मिता औषधया प्रजायन्ति,
इसीलिए ये अतिरिक्त असम्मिता, असम्मिता कहते हैं अत्यधिक, अनगिनत, असम्मिता। सम्मित का अर्थ होता है इने गिने, निर्धारित, और असम्मिता का मतलब अतिरिक्त। तो कह रहे हैं तस्माद् इमा अतिरिक्ता असम्मिता औषधया प्रजायन्ते, इसीलिए ये अतिरिक्त जो असम्मिता औषधियाँ, अत्यधिक औषधियाँ यानी अनगिनत औषधियाँ जो है प्रजायन्ते उत्पन्न होती हैं। तो ये जो समिष्ट यजु है, ये समिष्ट यजु एक प्रकार से इस दर्शपूर्ण मास याग में एक अतिरिक्त आहुति है। इस दर्शपूर्ण मास याग में ये जो समिष्ट यजु जो है ये अतिरिक्त आहुति है। ये अतिरिक्त आहुति क्यों दी जा रही है उसके लिए बोला जा रहा है कि ये अतिरिक्त आहुति इसलिए दिया जा रहा है कि ये एक प्रकार से बरही के रूप में दिया जा रहा है ना। समिष्ट यजु नामक जो आहुति है वो बरही के साथ जुड़ा हुआ है, और बरही को यहाँ पृथ्वीलोक के लिए बोला, यानी बरही पृथ्वीलोक है और पृथ्वीलोक में औषधियाँ रहती हैं, और उस बरही को औषधि के साथ जोड़ करके ये आहुति इसलिए दी जाती है कि औषधियाँ अत्यधिक होती हैं और औषधियाँ अत्यधिक होनी चाहिए, और जितनी अधिक औषधियाँ होंगी उतना ही अधिक यजमान के लिए लाभकारी है। ये इसका तात्पर्य। औषधि का मतलब यहाँ दवाइयाँ नहीं, अन्न। तो अतिरिक्त आहुति से औषधियों के बहुतायत को बताना चाहते हैं, इसलिए इसको अतिरिक्त आहुति बोला है। और इसलिए इसको किया जाता है जिससे कि बहुत अधिक औषधियाँ उत्पन्न हो जाए। अतिरिक्त आहुति को दर्श पूर्णमास में इसलिए जोड़ा है कि वो आहुति बरही के साथ जुड़ करके, औषधि के साथ जुड़ करके औषधियों को बहुत अधिक उत्पन्न करने के उद्देश्य से इसको जोड़ा गया, ऐसा इसका तात्पर्य है। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी, मुझे दर्श पौर्णमास तो ठीक है, समझ आता है, पूर्णमास इसमें दर्श क्यों जोड़ दिया गया है? अमावास्या को दर्शेष्टि, अमावास्येष्टि जो होती है, अमावास्या के दिन जो यज्ञ करते हैं उसको दर्शेष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, मेरे को ये जानना था। तो ये बोला था ना प्रारंभ में मैंने, भूमिका में जहाँ दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि प्रारंभ होती है तब बोला था। तो उस भूमिका को एक बार खोल के देखिएगा, और फिर नहीं समझ में आए तो फिर पूछना है। जी 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 जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी, 30वें खंड तक। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।